नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ भी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इसी टॉपिक पे हम रीडिंग अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए वर्गो कन्या राशि, फर्स्ट क्वेश्चन, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से मैसेजेस एंड गाइडेंस आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस समय। द फूल की एनर्जी के साथ साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। उनके मन में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। द टावर, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू। द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है उनका आपकी तरफ कोई एक्शन न लेने का। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या आपको कुछ नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। वी हैव द स्टार, वेरी नाइस। एक टाइम पीरियड आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करें। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने की चांसेस हैं, क्या होने की संभावनाएं हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर क्लैरिफिकेशंस के लिए मुझे कार्ड्स चाहिए होंगे, पुल आउट करने होंगे, सो आई डू दैट। अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूं मैं यहाँ पर, तो हमारे पास में 4 मेजर साइंस आए हैं। द फूल, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार, द टावर। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की राशि स्ट्रॉन्ग आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या है। सबसे पहले आपके पार्टनर के थॉट्स में आपकी तरफ आने का उनका ख्याल है, आपकी तरफ आने का उनका विचार है। वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी तरफ आना, आपके साथ में चीज़ों को सेटल करना। आप लोगों को डिस्टेंस में आए समय हो गया है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, पर फिर भी आप एक उम्मीद से रीडिंग्स को देख रहे हैं या सिर्फ एनर्जी चेक करना चाह रहे हैं, तब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और ऐसी बहुत सी रीडिंग्स आप फॉलो भी कर रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि वर्गो, आपके जो पार्टनर है ना, इनको रोक रहा है, कोई चीज़ इनको रोक रही है, कोई बात इनको रोक रही है। आपको अप्रोच तुरंत इनके ख्याल में तो बिल्कुल ही है आपकी तरफ एक्शन लेना। एक्शन का कार्ड है, आपकी तरफ आ जाना, आपको अप्रोच कर देना, ये सब कुछ इनके ख्यालों में है। पर फिर भी एक कोई विचार, एक कोई ख्याल, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी सिचुएशन इनके विचारों में वापस आती है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ जो कदम आगे बढ़ा चुके हैं वो वापस पीछे ले लेते हैं। अब वो विचार हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर और आप दोनों को डिस्टेंस में आए काफ़ी समय हो गया है, आप लोगों ने काफ़ी समय से एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की है, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये डर भी है, ये ख्याल भी है कि कहीं आप उनके बगैर आपने जीना शुरू कर दिया, आप उनके बगैर खुश हैं या आप उनके बगैर कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ में, तो वो आकर के क्या करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो भाई
आप उनको अब वो वैल्यू नहीं देंगे, शायद अब आप उनका कॉल भी ना उठाएं, शायद अब उनसे बात भी ना करें, तो डर भी है उनको। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोकती हैं। हालांकि इनका बहुत दिल है, और ये एक ऐसे इम्बैलेंस्ड एनर्जीज होती है जहाँ पर हम वो कहते हैं ना, वो बच्चे सीसॉ पे बैठते हैं ना, ऊपर नीचे होता है ना सीसॉ, तभी तो ये बिल्कुल आपकी तरफ ऐसा है कि बस अभी हाल तुरंत ही मैं एक्शन ले लूँ, और फिर जब इस डिसीजन पे आते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं, तब एकदम से विचार आता है, व्हाट इफ अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, व्हाट इफ अगर आपने इनका ख्याल नहीं रखा, या व्हाट इफ अगर कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारी सिचुएशन से, ये डर से आपके पर्सन पीछे हट जाते हैं। उनके दिल में क्या है आपको लेकर के, ये पर्सन बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन सोचते हैं, इनके जो दिल में है, जो इनके दिल की जो दिले ख्वाहिश है, या जो दिल के इनके बहुत सारे जो थॉट्स हैं, या दिल के अंदर जो इनकी आपको लेकर की फीलिंग्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं या सोचती हैं। इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल पर्सन अब बन गए हैं। इनको ये भी लगता है कि आपने एक टाइम स्पेंड कर दिया है अपने आप को ग्रूम करने में, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने में। आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं। आप कोई अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई और तरीके की चीज़ कर रहे हैं। आपने अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस लिए हैं या लेकर के आए हैं। आपके लिए पॉजिटिव सोचने के साथ साथ में ये पर्सन को लगता है कि आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी माहौल में हैं, जिन भी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी उन सारे लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा और प्यारा और खुशनुमा टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उनके मन में क्या है, देखिए इनके मन में आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा अभी, कि ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहती हैं, लेकिन कोई एक बात है जिसकी वजह से, कोई एक ख्याल है, कोई एक डर है, कोई एक सिचुएशन है जिसकी वजह से ये बस वो उतना सा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप दोनों को एक साथ वापस कम्युनिकेशन के अंदर लेकर आ सकें। तो बस वो इतनी छोटी सी जो चीज़ है, जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया बस पूंछ रह गई, तो वो बस एकदम छोटी सी बात है, कोई छोटी सी चीज़ है। बात छोटी हो या बड़ी हो नहीं, लेकिन वो जो स्टेप है, वो स्टेप इतना मेजर स्टेप नहीं है, इतना बड़ा स्टेप नहीं है। चाहे तो आप एक ही छलांग में उस स्टेप को क्रॉस कर सकते, बट कहीं ना कहीं डर है। और डर वापस वही बात होगी जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में समझाई। डर है रिजेक्शन का, डर है आप मना कर देंगे, डर है कि आप शायद इनकी वैल्यू ही नहीं करेंगे, या शायद अगर आपने इनको बोल दिया कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो ये क्या करेंगे। तो ऐसा एक डर है इनको, और वो डर है, इनका ईगो भी हो सकता है, इनका कोई ख्याल, कोई थॉट ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स एग्जैक्टली सेम ही मैसेज दे रहे हैं। तो ये आपकी तरफ स्ट्रांगली एक्शन लेने के लिए खड़े हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तैयार होकर के आप खड़े हैं। अब अगर किस समय निकलना है, किस समय निकलना है, बस उसका इंतज़ार चल रहा है। तो दे आर वेटिंग, एंड ये वेटिंग बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, हमारे पास में द टावर की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को डिस्टेंस में आए, एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, एक दूसरे से बात करे हुए, एक दूसरे को देखे हुए शायद बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, शायद बहुत ज़्यादा समय बीत गया हो। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये रिलेशनशिप में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये रिश्ता जिस तरीके से आप दोनों की अभी करंट की सिचुएशन है, आप लोग दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी से अनजान हैं। शायद थोड़ा बहुत भी अगर जानते भी होंगे, हल्का फुल्का सा भी एक दूसरे को जानते भी होंगे, बट चीज़ें बदल गई हैं, आपकी सोच बदल गई है, आपका व्यवहार बदल गया है, उनका व्यवहार, उनकी सोच बदल गई है, आप दोनों के बीच की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। कुछ लोगों की शायद शादी कहीं पर, बात कहीं पर फिक्स हो गई हो, किसी और से शादी या किसी और से रिश्ता फिक्स हो गया हो, कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल ही चेंज हो गई होंगी। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ये जो चांस उनको मिला था, ये जो मौका उनको मिला था, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया, अब इसके आगे कुछ और आगे हो नहीं सकता। यानी एक अपसेट एनर्जी, एक मायूस वाली एनर्जी है उनकी,
क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इसका आंसर है येस। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, और इसका आंसर येस क्यों है वो भी मैं आपको बता दूँ। आपकी बहुत सी ऐसी बातें और बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ, आपकी बहुत सी ऐसी खूबियाँ जो आपको आप बनाती हैं, ठीक है, आपको आप बनाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को, उन सारी खूबियों को और आपको बहुत ज़्यादा याद करते, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं। कुछ इनकी पर्सनल लाइफ में या किसी अगर और के साथ में भी रिलेशनशिप है या कुछ भी है, तो कुछ हद तक कंपैरिजन भी है। आपकी जो अच्छाई है ना, अच्छाइयाँ, और यहाँ पर आपकी ये सिर्फ अच्छाइयाँ ही देख रहे हैं आपके पार्टनर, बुराइयाँ की यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, आप दोनों के रिलेशनशिप की सिर्फ पॉजिटिव बातों के बारे में ही इस वक्त सोच रहे हैं और इस वक्त उसी एनर्जी के अंदर है, यही मुझे लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर आपके अलग होने के बाद में, आपसे दूर होने के बाद में बहुत सारी जगह पर आपकी बातों को ज़्यादा समझने की इन्होंने कोशिश की है। कोई बात आप दोनों की कभी हुई होगी, उस बात में आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे, उस बात को क्या समझ रहे थे आप खुद क्या समझ करके क्या इनको कहना चाह रहे थे, इनको किस सिचुएशन से बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनके लिए क्या अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। आपने बहुत सारी जगह पर जो हेल्प की है, चाहे चुप होकर के आपने मदद की हो, चाहे आपने आगे बढ़ कर के मदद की हो, चाहे आपने जिस भी तरीके से अपना योगदान इस रिलेशनशिप में दिया हो, चाहे आपने पैसा दिया हो या इमोशनली सपोर्ट किया हो या फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो या कोई और आपने हेल्प की हो, तो आपके पर्सन वो सारी चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो गए हैं अभी, यानी आपकी बहुत सारी बातें इनको अभी इतनी ज़्यादा नहीं पता चलती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि भाई अगर आपको मिस इतना ही कर रहे हैं तो फिर वो मिस ज़्यादा कर रहे हैं आपको, पर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं? तो आगे नहीं बढ़ने के तो मैंने आपको काफ़ी सारे कारण बता ही दिए हैं पहले से, पर इनका ईगो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बढ़ा हुआ है। ओके, ये रिलेशनशिप के अंदर अपना होल्ड रखना पसंद करते हैं या पसंद करती हैं, अपने तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना, इनकी मर्ज़ी से, इनकी पसंद से रिश्ते में चीज़ें होना, इनको जो पसंद है वो होना, जो नहीं पसंद है वो ना होना, और कंट्रोलिंग वाला नेचर, एक मैनिपुलेटिव नेचर, एक कंट्रोल वाला नेचर आपके पर्सन का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर इन्होंने आपको अप्रोच कर दिया तो वो पावर, वो कंट्रोल इनके हाथ से चला जाएगा। फिर क्या होगा, आपको तो यही लगेगा ना, देखा मेरे बगैर रह नहीं सकते और मुझे तुरंत अप्रोच कर दिया। तो उनको ये लगता है कि यार मैं झुक कैसे जाऊं। क्यों? इनकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चाहे आपके पार्टनर एक फीमेल ही क्यों ना हो, एनर्जीज की बात होती है दोनों ही बॉडीज में, मेल एंड फीमेल बॉडी में एनर्जी होती है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। अपना ईगो, अपना घमंड, अपनी झूठी शान, अपनी झूठी जिद, ये सब इनका मेल्ट नहीं हो सकता, ये सब इनका पिघल नहीं सकता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस लेकर आना होगा। आप जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ये सोचने में लगाते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या वो मुझे याद कर रहे हैं, क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं, और आप मल्टीपल चीज़ों में अपनी एनर्जीज दे रहे हैं। इस समय आपको खुद पर फोकस करना होगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और मुझे ये भी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन भी फील होता है, और आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको उसमें से ध्यान हटाना होगा, डिस्ट्रैक्ट करना होगा आपको। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी किसी के साथ में एंगेज्ड हैं, पर फिर भी आप अपने इस पार्टनर जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप फिर भी उनको पाना चाहते हैं। आप दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों ही लोगों के साथ में ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है।
जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में, आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में, विचारों में और बहुत सारी दिले ख्वाहिश में आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, दिल से याद करना, दुआओं में याद रखना, ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन जब एक्शन करने की बारी आती है, जब फ़ोन उठा करके बात करने की बारी आती है, आपको अप्रोच करने की बारी आती है, या ऑन कॉन्ट्ररी आप उनको अप्रोच करने के बारे में सोचते भी हैं, तो दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा डर आ जाता है रिजेक्शन का, कि एक बार मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहीं दूसरी बार वही ना हो जो पहली बार हुआ था। तो इस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में ये जो गैप है, वो गैप, जो भी टाइम पीरियड आपने अभी डिसाइड किया है, वो टाइम पीरियड के अंदर वो गैप अभी भी मुझे दिख रहा है, बरकरार दिख रहा है। लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं आप एक दूसरे को, पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में। जो भी आपका डे टू डे एक्टिविटी है आप उसको कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।